आप हरा गमछा में इधर डिवाइड कर रहे हैं, भगवा गमछा में आपको डिवाइड किया जाएगा। जेडीयू का तो लगभग 99% ग्रीन है, तो इनडायरेक्टली आप अपना को पार्टनर पे कमेंट कर रहे हैं, गलत तो है। बोले कि आप किसी की तरफ इशारा मत समझिए, एक तरह से वो नॉर्मली इस चीज को क्या बात करते हैं, मतलब गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज करें। यादव पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं हरा गमछा पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री का बयान हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, और राजद वाले का देख रहे होंगे कि इतना उमंग और जोश से, और जो लोग नहीं भी रखते थे वो भी अब हरा गमछा रखने लगे हैं। गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान आया है कि मजबूती से आप अपनी पहचान रखिए, ये आपका लाइसेंस है। हरा गमछा को लेकर जिस तरह से बिहार में बवाल मचा है, और जब से सम्राट चौधरी ने कहा है कि पूरे पटना में लगभग 4000 AI जनरेटेड कैमरा है, अगर उन्हें कह दिया जाए कि हरे गमछे को पकड़ना है तो कितनी आसानी से हरा गमछा को पकड़ा जा सकता है। तो यह जो है इस तरह का जो है उनका बयान किस संदर्भ में दिया गया है, इसको लेकर आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। और खास करके जिस तरह से हरा गमछा कहीं ना कहीं राजद का, देखिए कि आप हरा गमछा है, जिस तरह से उसका लोगो भी आप देखेंगे तो राजद का ही जुड़ा हुआ मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजद पर निशाना साधते हुए भी इस तरह की बयान जो है सम्राट चौधरी का जो है दिया गया है। तो ऐसे में देखिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील हैं रुपेश यादव जी, और उसके बाद राजद के युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं। हरा गमछा को लेकर क्या कैसे देख रहे हैं? सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 4000 कैमरे लगे हुए हैं, अगर उनको कह दिया जाए तो हरे गमछे वाले आसानी से पकड़े जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते रंग के भेदभाव में उनको इस टाइप के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि ये फाउल माउथ है, सिर्फ बोलने वाले हैं, काम पे विश्वास नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी बिल्कुल, अभी तक उनका कोई भी जेन्युइन काम बता दीजिए जो बिहार हित में अग्रसर किया गया हो। लेकिन कभी देख रहे हैं यादव पे टिप्पणी कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं हरा गमछा पे टिप्पणी कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री का बयान हो ही नहीं सकता। अगर है तो कतई गलत है, निंदनीय है, अति निंदनीय है। और सबसे पहली बात कि रंग में भेदभाव में नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन। हम कहते हैं कि आप हरा गमछा में इधर डिवाइड कर रहे हैं, भगवा गमछा में आपको डिवाइड किया जाएगा। हरे हरा तो पूरा धरती हरा भरा है, अब पेड़ पौधा सारा हरा भरा है, आप सबको कटवा दीजिए। इसी इतना ही एलर्जी है आपको ग्रीनरी से, तो हरा हटा दीजिए। आपका जो आसियाना होगा, जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आवास है, उसमें हरा भरा पेड़ है, सबको हटा दीजिए। हाँ, आपका जो भाजपा का जो फ्लैग है उसमें भी आधा भगवा है और आधा हरा है, तो उसको हरा हटा दीजिए। जेडीयू का तो लगभग 99% ग्रीन है, तो इनडायरेक्टली आप अपना को पार्टनर पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये कतई गलत तो है। बोले कि आप किसी की तरफ इशारा मत समझिए, एक तरह से वो नॉर्मली इस चीज को क्या बात करते हैं, मतलब गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज करें। हाँ, ये कैसे बात हो गई भाई? आप कहिएगा, ये भी बयान उनका आया है कि यादव को जो है सो खोज खोज के इनकाउंटर करेंगे, मारेंगे, और उसके बाद अपराधी को जात पूछ ही लीजिए। हाँ, जात पूछ के करिए। तो ये भी हो रहा है ना, इनकाउंटर भी हो रहा है इनडायरेक्टली। ठीक है, गलत है, कोई भी क्रिमिनल है, अपराधी है, उसका कोई जात धर्म नहीं होता है। लेकिन सवाल है कि अभी तक जितना इनकाउंटर हुआ है इसमें सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग। फिर भी जेडीयू के तो एक विधायक है, तो आबादी यादव का ही है, तो अपराधी कहीं ना कहीं 50% यादव ही होंगे। नहीं तो और भी लोग भी है ना क्रिमिनल, और भी लोग हैं जिसको बड़े घराने के मीडिया जो है सो दादा कह के पुकारते हैं, बाहुबली करके पुकारते हैं। और हाँ, और इधर जब रहती है तो कहते हैं कुख्यात अपराधी, मोस्ट वांटेड। तो ये भेदभाव है, कुख्यात, जो सत्ता में हो, ये भेदभाव सरासर नजर आती है। अब आप हरा गमछा की बात करते हैं तो ये कतई गलत है। ग्रीन समझिए पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और आप इसमें अगर लोगों को अथी करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कतई गलत है। और यह नतीजा एक मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, और राजद वाले का देख रहे होंगे कि इतना उमंग और जोश से, और जो लोग नहीं भी रखते थे वो भी अब हरा गमछा रखने लगे हैं। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का भी बयान आया है कि मजबूती से आप अपनी पहचान रखिए, यह आपका लाइसेंस है। आप पहचान मत छुपाइए, आप बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये कतई गलत है, ये बयान उनका निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए वह कम है। और हाल ही में एक और घटना आई है, एक क्या कहते हैं टीटी, रेलवे के टीटी जो है, एक ग्रीन गमछा लिए हुए हैं, उस पे बस टिकट भी है उनके पास, उसके बावजूद उस पे हाथ उठा देते हैं, मार देते हैं। हम माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से आह्वान करेंगे, मांग करेंगे कि वैसे टीटी को जो रंग भेदभाव देखकर उस पे जाति सूचक उससे पूछने का काम करते हैं, टिकट होने के बाद उस पे हाथ चलाते हैं, उसको अविलंब बर्खास्त करने का काम करें। मतलब हरा गमछा देकर टीटी को भी यह मानसिकता आ गई कि ये कहीं बिल्कुल, कहीं न कहीं वो विपरीत विचारधारा से प्रेरित होंगे, इसीलिए उनको दिक्कत हो गई, इसीलिए वो हाथ चला दिए। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि विपक्ष अभी भी इतनी मजबूत है कि वैसे वैसे अनेकों टीटी को जो है सो समझिए औकात बता जा सकती है। लेकिन अब कुछ दिन पहले एक बयान सम्राट चौधरी का आया, आपने भी जिक्र किया कि जात पूछ कर ही गोली मारी, पुलिस को जो है पूरी खुली छूट मिल गई है। लेकिन दूसरे दिन ही आप देखिए मोकामा का एक घटना होता है, तलाशी के लिए पुलिस जाती है तो सबसे पहले पुलिस का ही तलाशी किया जाता है, यानी बिहार पुलिस पर भरोसा जनता का नहीं। यही तो डिस्क्रिमिनेशन है, यही तो भेदभाव था, है और यही लोग के कारण रहेगा। क्योंकि अभी आप किसी गरीब तबका में जाती है तो पुलिस ताला तोड़ के करती है सर्च, और वहां पुलिस का ही सर्च हो रहा है। तो खुली छूट दे रहे हैं तो सिर्फ आप विभिन्न जातियों को टारगेट करके नाम बोलते हैं, कलर करके हरा गमछा का नाम बोलते हैं, और दूसरे जगह जब जाते हैं तो वहां आपका ही जिसको आप खुली छूट देते हैं उसी का सर्च वारंट निकल जाता है, उसी को सर्च करते हैं। न आपके पास सर्च वारंट ही नहीं था, आप वहां चल गए, अपना खुद किरकिरी कर लिए। मतलब पुलिस भी जाति देखकर ही काम कर रही है, नेचुरल सी बात है। तो ये कतई बहुत ही गलत है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खुली छूट है, खुली छूट है जब तो फिर आपका पुलिस को किरकिरी क्यों हुआ? हाँ, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ रुपेश यादव जी थे। जिस तरह से हरा गमछा को लेकर इन दिनों काफी चर्चा बना हुआ है, और जिस तरह से आपने पिछले दिन देखा एक वीडियो जिसमें बिहार पुलिस की ही तलाशी ली जाती है जब वो छापेमारी के लिए पहुंचता है, यानी कहीं ना कहीं लोगों का जो है बिहार पुलिस से ही भरोसा उठ गया है। उन लोगों का कहना था कि शायद बिहार पुलिस अपने पास किसी प्रकार का औजार या हथियार हमारे घर में रख देती, हमारे घर की बदनामी होती, इस वजह से पुलिस वालों को ही जो है छानबीन किया गया। तो पूरी वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।